एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं आज आप लोगों को मध्य इतिहास में बलवंत के बारे में बताऊंगी। बलवंत का कार्यकाल चला था बलवंत का कार्यकाल 1266 से लेकर 1286 तक बलवंत का कार्यकाल चला था। बलवंत का वास्तविक नाम क्या था? बलवंत का वास्तविक नाम इनका वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। बहाउद्दीन बलवंत था। यह ईरान के बलवंत जो है, यह ईरान के रहने वाले शासक। यह ईरान के रहने वाले थे। इनको बचपन में मंगोलों ने पकड़कर दास के रूप में ख्वाजा जलालुद्दीन से बेच दिया। जलालुद्दीन से बेच दिया और जलालुद्दीन ने इन्हें शिक्षा दी थी। ख्वाजा ने उसे शिक्षा दिया और 1223 ईस्वी में दिल्ली लेकर आए। 1223 ईस्वी में यह दिल्ली आए थे। बलवंत कालांतर में इल्तुतमिश के चालीसा दल के सदस्य बने।
देखिए बलवंत जो है 1266 से लेकर 1286 तक इनका कार्यकाल रहा। इनका वास्तविक नाम बहाउद्दीन बलवंत था। यह ईरान के रहने वाले बलवंत थे और इनको बचपन में मंगोलों ने दास के रूप में ख्वाजा जलालुद्दीन से बेच दिया और ख्वाजा ने ही इसे शिक्षा दिए थे, यानी कि वो बलवंत को शिक्षा दिए थे। 1223 ईस्वी में यह दिल्ली आया। बलवंत ने कालांतर में इल्तुतमिश जो थे इनका चालीसा दल का सदस्य बलवंत बने। बचपन में इनका वास्तविक नाम बहाउद्दीन बलवंत था और गयासुद्दीन बलवंत के नाम से गद्दी पर बैठे। उसके बाद बलवंत जो थे यह बलवंत ईरान के रहने वाले थे। उसके बाद यह 1266 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान बने। 1266 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान बने। अब देखिए इसके बाद बलवंत स्वयं को ईरान का अफसर शिहाब वंश का बताता है। अब देखिए इसके बाद यह बलवंत जो थे यूपी में इन्होंने गढ़ मुक्तेश्वर
मुक्तेश्वर मस्जिद निर्माण करवाया था। देखिए, बलबन का तो वास्तविक नाम था बहाउद्दीन बलबन था। उसके बाद जब यह दिल्ली की गद्दी पर बैठा तो गयासुद्दीन बलबन के नाम से बैठा था और दिल्ली की गद्दी पर 1266 ईस्वी में कहाँ पर दिल्ली का सुल्तान बना। यह ईरान का रहने वाला था। कौन? तो बलबन था। अब देखिए यहाँ पर बलबन स्वयं को ही ईरान के अफरसियाब यानी कि ईरान के अफरसियाब वंश बताता है। उन्होंने यूपी में गढ़ मुक्तेश्वर मस्जिद का निर्माण करवाया था यानी बनवाया था। दिल्ली का सुल्तान 1266 में बना था बलबन। अब देखिए बलबन का प्रसिद्ध कथन क्या था उसके बारे में बताएंगे। इनका प्रसिद्ध कथन यह कहते हैं कि यानी कि बलबन कहते हैं कि जब भी मैं किसी निम्न कुल के व्यक्ति को देखता हूँ तो मुझे स्वयं ही गुस्सा आता है। इनका कहना है जब भी मैं किसी निम्न कुल के व्यक्ति को देखता हूँ तो अत्यधिक क्रोध होकर मेरा हाथ स्वयं तलवार पर चला जाता था। यह कहना किसका है? तो बलबन का कहना है। चला जाता है। उसके बाद बलबन जो थे, बलबन अपने विरोधियों को समाप्त करने के लिए लौह रक्त की नीति अपनाई थी। इसने
अपने विरोधियों को समाप्त करने के लिए एक नीति अपनाई थी और वह नीति थी लौह रक्त की नीति। नीति अपनाई